क्या है बच्चे? नर्वस क्या है? फिर कोई कंप्लेंट ना करे, ठीक है बच्चे। नर्वस सिस्टम तो क्या है बच्चे? सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में क्या कहा मैंने कि ये एक इंतहाई आला और ये एक इंतहाई आला और मरबूत निज़ाम है, ठीक है बच्चे। मरबूत निज़ाम है, ठीक है बच्चे। दूसरा क्या था? ये खरबू खुर्दबीनी खुलियात से मिलकर बना है, ठीक है बच्चे। इन खरबू खुर्दबीनी खुलियात को क्या कहा जाता है बच्चे? न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है बच्चे? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये पीएनएस और सीएनएस दोनों में मौजूद होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक हो गया बच्चे। दूसरा क्या है? ये दिमागी सेल में, दिमागी सेल्स या खुलियात, ठीक है, खुलियात में सबसे बड़े हैं। क्या हैं? बड़े हैं, ठीक हो गया। न्यूरॉन की शक्ल हमवार सितारा की मानद होती है, ठीक है। अब ये क्या कि न्यूरॉन से क्या निकलते हैं बच्चे? न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है तो इनसे लंबी लंबी शाखें निकलती हैं, ठीक है। कि ये न्यूरॉन है, लंबी लंबी शाखें। इन शाखों को क्या कहा जाता है बच्चे? डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन से लंबी लंबी शाखें निकलती हैं जिनको डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है बच्चे। डेंड्राइट कहते हैं। इन डेंड्राइट की वजह से न्यूरॉन के दरमियान ताल्लुक़ बनता है। क्या बच्चे? ताल्लुक़ बनता है जिसे साइनेप्स कहते हैं, जिसे साइनेप्स कहते हैं। कुछ समझिए आप लोगों को। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये शाख निकली है, क्या कहा इसको? डेंड्राइट। यहाँ से क्या ये? यहाँ से ये यहाँ मिली, ये फिर ये क्या बनता जा रहा है बच्चे? कनेक्शन। ये जो जंक्शन बनता जा रहा है, क्या बनता जा रहा है? इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या है? नर्वस सिस्टम इंतहाई आला और मरबूत निज़ाम है। ये खरबू खुर्दबीनी खुलियात से मिलकर बना है। इन खरबू खुर्दबीनी खुलियात को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये न्यूरॉन सीएनएस एंड पीएनएस दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये दिमागी सेल्स में सबसे बड़े हैं, ठीक है। और इनकी शक्ल किससे मिलती है बच्चे? न्यूरॉन से क्या निकलती है? लंबी लंबी शाखें निकलती हैं। उन शाखों को हम क्या कहते हैं? इन डेंड्राइट की वजह से जो ताल्लुक़ न्यूरॉन के अंदर बनता है उसको क्या कहा जाता है? क्लियर हो रहा है बच्चे? हाँ, कल आप नहीं थे ना, अब क्लियर हो रहा है ना? आपकी खातिर मैं दोबारा वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे बता दिया करें अच्छा, एक इंसान के अंदर बच्चे पैदाइशी तौर पर जितने भी न्यूरॉन्स होने चाहिए वो सारे के सारे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुक़ जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं न्यूरॉन के दरमियान ताल्लुक़ बनता चला जाता है और यहाँ तक कि सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। पैदाइशी तौर पर जितने भी न्यूरॉन होने चाहिए वो सारे के सारे मौजूद होते हैं, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुक़ नहीं होता बच्चे। क्या ताल्लुक़ नहीं होता? जैसे जैसे हम चीज़ें
सीखते चले जाते हैं, चीज़ें सीखते चले जाते हैं। न्यूरॉन के दरमियान ताल्लुक़ बनता चला जाता है, ताल्लुक़ बनता चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक के सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, सारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे लिए चीज़ें सीखना आसान हो जाते हैं। सारे हाफिज हो गए हैं। अब थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया आपको, चलते हैं अब। न्यूरॉन से जो शाखें निकली हैं उनको क्या कहा हमने? डेंड्राइट की वजह से जो ताल्लुक़ बना उसको क्या कहा बच्चे? साइनेप्स। उसको क्या कहा? साइनेप्स। आप देखें नर्वस सिस्टम को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। कौन से 2 हिस्से? एक है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा बच्चे क्या है? PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम CNS की जब बात करते हैं तो CNS को हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं बच्चे? कौन से? एक क्या है? दिमाग, और दूसरा क्या है बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? तो दिमाग क्या है? ये जो CNS है बच्चे, ये नर्वस सिस्टम का बड़ा हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम दिमाग की जब बात करते हैं तो दिमाग के 5 हिस्से हैं। कितने बच्चे? 5 हिस्से। लेकिन इससे पहले दिमाग को थोड़ा सा वो सुन लें। क्या है? दिमाग कहाँ मौजूद होता है बच्चे? खोपड़ी की हड्डियों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये नरम आर्गन है। क्या बच्चे? नरम आर्गन है। ये शिकनदार है। क्या है? ये शिकनदार है। ठीक है बच्चे, इसका वजन शाबाश 1 से, ठीक है, ये 10 बिलियन असबी खुलियात और 50 बिलियन से ज़्यादा दूसरे खुलियात पर मुश्तमिल होता है। ठीक है बच्चे, मुश्तमिल होता दिमाग। ठीक, कितनी झिल्लियों में लिपटा होता है? 3 झिल्लियों में। कौन कौन सी? दिमाग बच्चे 3 झिल्लियों में लिपटा होता है। कितने झिल्लियों में? 3 झिल्लियों में लिपटा हुआ होता है। सबसे बाहर वाली झिल्ली का क्या नाम है? क्या है बच्चे? ड्यूरा। सबसे बाहर वाली झिल्ली का नाम क्या है? अंदरूनी झिल्ली का नाम क्या है? एरेक्नाइड। क्या है बच्चे? एरेक्नाइड। ठीक है, और सबसे अंदर वाली झिल्ली का? ठीक है, दिमाग किस में गोता जन होता है? दिमाग CSF में गोता जन होता है बच्चे। क्या होता है? गोता जन होता है। ठीक है, यानी दिमाग CSF से क्या मुराद है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये यानी दिमाग CSF में तैरता रहता है। ठीक है बच्चे, तैरता। क्लियर हुआ है आपको कुछ? अब दिमाग के कितने हिस्से हैं? हमने दिमाग के हिस्से कितने हैं बच्चे? ठीक है, सबसे पहला हिस्सा का नाम क्या है? सेरिब्रम। ठीक है, दूसरे हिस्से का नाम क्या है बच्चे? सीरिबिलियम। ठीक है,
तीसरे हिस्से का नाम क्या है? दिमागी सिस्टम, ठीक है। चौथे हिस्से का नाम क्या है बच्चे? पिट्यूटरी गदूद, ठीक है। और पांचवें हिस्से का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस, क्या है? क्लियर हुआ? दिमाग के कितने हिस्से हैं? 5। कौन कौन से 5 हिस्से हैं बच्चे? सबसे पहले सेरिब्रम, सेरिबेलियम। क्लियर हो गया है ना? तो अब थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सेरिब्रम, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है बच्चे? समझ आ रही है? दिमाग का पहला हिस्सा कौन सा है बच्चे? सेरिब्रम। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा बच्चे? सेरिब्रम। ये दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, दिमाग का सामने वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चे। ये दिमाग का 85% है। कितना बच्चे? ठीक है। ये 2 निस्फ कुरु पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ठीक है। दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, ठीक है। और बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। समझ आ रही है बच्चे? ये दिमाग की मेमोरी है, ये दिमाग की या मेमोरी है, यानी आपकी नई और पुरानी याददाश्त इसमें महफूज होते हैं, ठीक है। इसमें नई और पुरानी याददाश्त, ठीक है, महफूज होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? महफूज होती है, ठीक है। यानी जब आप सोच रहे होते हैं, यानी जब आप सोच रहे होते हो, तो सेरिब्रम काम कर रहा है, ठीक है बच्चे। कल मैंने एक एग्जांपल दी कि बाज़ औक़ात बंदा किसी बंदे को देखता है कि यार इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ देर बाद याद आ जाता है भी कहाँ देखा था। आता है ना? तो ये कौन सा ऐसा काम कर रहा होता है बच्चे? तो सेरिब्रम दिमाग का सामने वाला हिस्सा है। दूसरा, ये दिमाग का बड़ा हिस्सा है। दूसरा बच्चे हिस्से का नाम क्या है? सीरिबेलियम। क्या नाम है बच्चे? सीरिबेलियम। ये कौन सा हिस्सा है दिमाग का? ये दिमाग का पीछे वाला हिस्सा है। क्या है बच्चे? पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये सेरिब्रम के मुकाबले में छोटा होता है, छोटा, ठीक है बच्चे। लेकिन इंतहाई अहम हिस्सा है, अहम और अहम काम सर अंजाम देता है, ठीक है बच्चे। क्लियर हुआ? ये जिस्म में तवाज़ुन और हम आहंगी को पैदा। इट इज़ क्लियर? कोई मसला है इसमें? अच्छा, तीसरा क्या है बच्चे? तीसरा हिस्सा है दिमागी सिस्टम। क्या है बच्चे? दिमागी सिस्टम। ये सेरिब्रम के पीछे लेकिन सेरिबेलियम के सामने वाक़या होता है। यार आप में से आज कोई बंदा अगर आगे पढ़ा देता तो अच्छा नहीं था, यहाँ तक। याद है ना? ठीक है। दिमागी सिस्टम बच्चे क्या है? दिमाग। बताए ज़रा, बोले। ये सेरिब्रम के पीछे लेकिन सेरिबेलियम के सामने वाक़या होता है, ठीक है बच्चे। सामने। आगे बोले। एक बंदा बोले, मुझे क्या समझ आए क्या कह रहे? अच्छा, कौन कौन से?
ये निज़ाम इंहिज़ाम, निज़ाम इंहिज़ाम, निज़ाम तनफ़ुस, ठीक है, निज़ाम दौरान खून वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चे, यही वो हिस्सा है जब कोई मुशक्क़त का काम आप कर रहे होते हैं तो दिल को ज़्यादा खून पंप करने का हुक्म यही देता है। ठीक है बच्चे, दिमागी सिस्टम। चौथा क्या है बच्चे? पिट्यूटरी गदूद। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंडोक्राइन गदूद है। क्या है बच्चे? एंडोक्राइन गदूद है। ठीक है, ठीक है बच्चे। इसका साइज कितना होता है बच्चे? मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। इसका काम रतूबतें बनाना और खारिज करना है। ठीक है बच्चे। हाँ, ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये हार्मोन जो बनाते हैं, ये हार्मोन दरअसल पैगाम रसानी का काम करते हैं। क्या? पैगाम रसानी का काम करते हैं। ये आगे आएगा ना, जो ग्लैंड सिस्टम होगा उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की पूरी डिटेल पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे। तो पांचवा क्या है? हाइपोथैलेमस। पांचवा क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये भी पिट्यूटरी गदूद की तरह, ठीक है, गदूद की तरह एंडोक्राइन गदूद है। कल यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ तक क्लियर है? अब आपका मसला हल हो गया। अब यहाँ से आगे चलें या यहाँ रोक दें? तो रोक दें। ये तो सारा कल वाला काम था। ये अगर टेस्ट में ले लूँ अभी तो सारे लिख लेंगे आप लोग। और तू ही लेकिन से। अच्छा, अब क्या है बच्चे? दूसरा हिस्सा क्या है? स्पाइनल कार्ड। क्या है बच्चे? स्पाइनल कार्ड। ठीक है बच्चे, क्या है? स्पाइनल कार्ड। कोई बता सकता है स्पाइनल कार्ड को? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? देखें, ये स्पाइनल कार्ड बारीक असाब का बंडल होता है। बारीक असाब का बंडल होता है। क्या होता है बच्चे? ये ऊपर दिमाग से जुड़ा होता है। ये गर्दन से लेकर कमर तक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रीढ़ की हड्डी, ठीक है बच्चे, मौजूद होता है। पहली बात, स्पाइनल कार्ड क्या है? बारीक असाब का बंडल है। सही है। ये ऊपर किससे जुड़ा होता है? ये गर्दन से लेकर कमर तक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है बच्चे? मौजूद होता है। ठीक है बच्चे। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। ये दरअसल दिमाग की एक्सटेंशन है। ये दरअसल दिमाग की एक्सटेंशन है। पहली बात, स्पाइनल कार्ड बारीक असाब का, ठीक है। ये क्या है? अच्छा, ये एक फिक्रा और भी इसमें कर रहे हैं। ये लंबूतरा होता है। क्या? ये लंबूतरा होता है। बारीक असाब का बंडल है, गर्दन से लेकर कमर तक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर
मौजूद होता है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चे? ठीक। ये दरअसल दिमाग की एक्सटेंशन है। ये भी दिमाग की तरह 3 मेनिजीज में लिपटा होता है, 3 मेनिजीज में लिपटा हुआ होता है। या ये भी लिख सकते हैं कि इसके गिर्द दिमाग की तरह 3 झिल्लियाँ होती हैं। सही है। कौन कौन सी? पहली झिल्ली ड्यूरा, क्या है बच्चे? दूसरी एरेक्नाइड, तीसरी क्या है? पिया। ठीक है। इसके गिर्द CSF होता है। क्या होता है बच्चे? CSF होता है जो नरम असाब की हिफाजत करता है, नरम असाब की हिफाजत करता है, यानी उनको चोटों वगैरह से बचाता है। समझ आइए आपको? तो CNS के कितने हिस्से थे बच्चे? 2। कौन कौन से? देखें ना, थोड़ा सा पीछे है, नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, CNS एंड PNS। ठीक है। अब CNS की बात हो रही थी ना, तो इसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो इस एक दिमाग था, दूसरा क्या था बच्चे? स्पाइनल कार्ड। ठीक है। तो दिमाग की बात हुई है, तो दिमाग को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 7 जहन में रहे पूरा। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलियम, तीसरा दिमागी सिस्टम। ठीक है। चौथा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और 5वां हाइपोथैलेमस। ठीक है। और अब स्पाइनल कार्ड की बात भी हो गई। क्या है कि स्पाइनल कार्ड बारीक असाब का बंडल है। ये ऊपर दिमाग से जुड़ा होता है, ये लंबूतरा होता है, ये गर्दन से लेकर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चे? ये दरअसल दिमाग की क्या है? ये भी दिमाग की तरह कितनी झिल्लियों में लिपटा होता है? इसके गिर्द CSF होता है जो नरम असाब की हिफाजत करता है और वर्टिब्रो को चोटों वगैरह से बचाता है। समझ आइए आपको? ये CNS मुकम्मल हो गया बच्चे। पहला हिस्सा क्या था? CNS। अब हम PNS की बात करते हैं। दूसरा क्या है सर? PNS। CNS कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? कौन से 2? और PNS भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर? 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको। ठीक है बच्चे। एक का नाम है सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे। और दूसरे का नाम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी ANS। ठीक है बच्चे। CNS की बात हमने की थी ना कि वो नर्वस सिस्टम का बड़ा हिस्सा है, तो PNS नर्वस सिस्टम का छोटा हिस्सा है। PNS नर्वस सिस्टम का छोटा हिस्सा है। ठीक है, छोटा हिस्सा है। ठीक है बच्चे। PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है, बाहर मौजूद होता है। PNS 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे। दूसरा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस। क्लियर हुए? PNS क्या है? CNS की निस्बत छोटा है। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है बच्चे। और सेंसरी क्या नाम है उनका? सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और तो अब हम पहले बात करते हैं इसकी, सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या एक और बात, PNS
इस पीएनएस से 2 किस्म के आसाब निकलते हैं। पीएनएस से कितने किस्म के आसाब निकलते हैं? 2 किस्म के आसाब निकलते हैं। देखें ना, पीएनएस के हिस्से भी 2 हैं। कौन कौन से? सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। तो ये 2 हिस्से हैं, लेकिन पीएनएस से असाब भी 2 किस्म के निकलते हैं। एक का नाम है मोटर असाब। क्या नाम है? मोटर असाब। दूसरे का नाम क्या है बच्चे? सेंसरी आसाब। सेंसरी आसाब। पीएनएस से कितने किस्म के? ये जहाँ जो लिखा है पीएनएस नर्वस सिस्टम के बाहर मौजूद होता है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे? तो इस पीएनएस से कितने किस्म के असाब निकले हैं? 2 किस्म के। कौन कौन से? एक मोटर असाब, दूसरे सेंसरी असाब। ये जो मोटर असाब है, इनका काम क्या है बच्चे? इनका काम है दिमाग से पैगामात को वसूल करके मुख्तलिफ असाब तक पहुँचाना, मुख्तलिफ असाब तक पहुँचाना। ये दिमाग से पैगामात लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते हैं। कौन भला? मोटर असाब। ठीक है बच्चे? ये इन्हीं की वजह से पट्टे सुकड़ते हैं और हरकत मुमकिन होती है। पीएनएस से कितने किस्म के असाब निकले हैं? कौन कौन से बच्चे? और दूसरा मोटर असाब क्या हैं? समझ आ रही है ना? अच्छा, वो जमाइयाँ ले रहा है तू, नींद आई हुई है? अच्छा, नहीं आई, जागते रहे हो। ठीक है बच्चे? सेंसरी असाब क्या है? ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात को वापस दिमाग तक पहुंचाते हैं, दिमाग तक पहुंचाते हैं।